नमस्कार भाई साहब। अब मेरा नाम है इकबाल है। मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और थोड़ा बिजनेस भी कर रहा हूँ। हम लोग को 1-2 साल पहले खेती करेंगे करके एक आइडिया आया था, इसलिए हम लोग तमिलनाडु में कोडाईकनाल करके एक जगह है, हिल स्टेशन है। इट्स अंडर दिंडुकल डिस्ट्रिक्ट में है। उधर एक 20 एकड़ लेके एक 10 एकड़ में हम लोग फ्लावर का फार्म कर रहे हैं और 10 एकड़ में वेजिटेबल फार्म कर रहे हैं। कैरेट, सी हिल वेजिटेबल्स लाइक कैरेट कर रहे हैं और आलू, गाजर, आलू, मूली और प्याज, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, लहसुन कर रहे हैं हम लोग जब शुरू करें बहुत आइडिया से आए, शुरू करें और हमारे साथ जो भी आदमी थे वो ये फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र डाल के एक साल चला है। उसमें बड़ा जो भी हम जो आइडिया में आए वो नहीं मिला हमको, बहुत नुकसान भी हुआ और बहुत लाखों का नुकसान हुआ और जो फर्टिलाइजर डाले उसका यील्ड नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया। जब हम लोग ऐसा सर्च करते करते ऐसा याद आया, सोचे अच्छा ऑर्गेनिक का एक इसका अल्टरनेट करेंगे, ऑर्गेनिक करके उसके हिसाब में बहुत यूट्यूब है वो पूरा मिले, लोगों से मिले। जब बहुत लोग बोले हमको ये गोबर का जीवामृत डालो, ये डालो बोले, वो भी ट्राई करें हम लोग, जो उसका भी प्लान करें। जब इनका सचान साहब का भी वीडियो देखे, उसमें इन्होंने सचान साहब से बोले बोले कि हम लोग वो एक्सप्लेन करें हमको ये गोबर का इसका ये है और उससे जो भी फ़ायदा नहीं है और जो हम देखना है वो मट्टी को देखना ठीक करना है। मट्टी को ठीक करने के लिए जो चाहिए वो करना करके फिर मैं सोचा तो वो सही लगा, वो साइंटिफिकली और साइंस के हिसाब से बराबर है। जो मट्टी बराबर नहीं, जो भी ऊपर डाल रहे हम ये जीवामृत भी, जो गोबर का भी इक्वल टू फर्टिलाइजर हो गया हमको, क्योंकि मट्टी बराबर नहीं, जो भी ऊपर डालते डालते कुछ नहीं फ़ायदा मिला। फिर मैं भी सोचा, मैं डिस्कस करा थोड़ा आदमी से अच्छा करके, फिर भी हमको मालूम हुआ अच्छा मट्टी को पहले ठीक करेंगे। जब साचार साहब जो बॉल करे उसका साइंस मैच हुआ उसमें। बाद में अच्छा मैं फ़ोन किया इनको, इन्होंने बोले अच्छा आ जाओ करके बोले, इधर आया, आकर एक बार डिस्कस करे तो ये बहुत परफेक्ट दिख रहा है, परफेक्ट है। क्योंकि हमारा जगह में जो देखो, हमारा जगह में जो भी हिल स्टेशन है उधर जो फार्मर्स लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उसका यील्ड ही नहीं आ रहा। फर्टिलाइज़र में हम लोग खर्चा हो रहा, पैसे से ज़्यादा बेचने से ज़्यादा खर्चा हो गया। हर आदमी को एंड ऑफ द सीजन देखे तो एक 10,000 खर्चा में है, खर्च में है। कभी कभी ज़्यादा मोल में बेचे तो जब थोड़ा प्रॉफिट आ रहा, मैक्सिमम क्या हो रहा, बराबर हो रहा है हिसाब किताब। वो इतना लाख का खर्चा करके मार्केट ले गए तो उतना ही बिक रहा। इसलिए हम लोग सोचे अच्छा इसके बाद यह करना करके हमारा गाँव का तरफ से भी मैं आया हूँ। अब इनके पास से जो जीवामृत पूरा बोल रहे हैं वो सही लग रहा है, साइंस के हिसाब से बहुत सही है। मैं भी अब इनके पास ले जाकर हमारा विलेज में, हमारा गाँव में हम लोग इसको ये करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। इसको ले जाके जीवामृत डाल के और इनका जो भी है और एक पूरा डाल के इसके हिसाब से करने के लिए, ये लेने के लिए मैं इधर आता हूँ। ये ऐसा देखिए किसान भाइयों, आप तमिलनाडु से यहाँ चल करके झांसी आए हैं तो कई लोग मेरे पास हर रोज आते हैं। कल 2 व्यक्ति सज्जन नागपुर से आ रहे हैं। 4 दिन पहले 3 लोग पुरुलिया से आकर के गए हैं। अक्सर कभी सप्ताह में 1 आध दिन ऐसा होता है कि जब लोग नहीं आते, नहीं तो डेली 1 2 3 4 लोगों का आना जाना रहता है। सही। किसान भाइयों, आपने जो बोला, आप इकबाल जी हैं और जो बोला वो इनकी प्रॉब्लम थी और आपकी भी प्रॉब्लम थी। अब तमिलनाडु के लोग इनकी भाषा को अच्छे से सुनेंगे और जो दूसरे स्टेट के हैं वो थोड़ा कम समझेंगे। मैं समझा रहा हूँ। खेती में हमको केवल और केवल 2 चीज़ों की बात करनी है। एक तो जो खेती करते हैं उसका नाम कहते हैं फसल, सब्जी और फल या मेडिसिनल क्रॉप। तो जो आप बो रहे हैं वो बो रहे हैं जमीन में। तो धरती माता की कोख में हम बीज डालने वाले हैं और धरती ही उस फसल को पालेगी। पहले तो कन्फर्म हो जाइए, फसल को यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर नहीं पाल सकता। फसल को धरती माता ही पालेगी।
तो मैं प्राकृतिक खेती में हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं एक जगह दिमाग लगाऊं कि मैं अपनी ज़मीन जिस पर आप खेती करते हैं वो 2 एकड़ हो सकती है, 10 एकड़ हो सकती है, 20 एकड़ हो सकती है, अगर उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाऊं तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी, ना कोई बीमारी लगेगी, ना ज़्यादा पानी लगेगा। और अगर ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को ठीक कर दूं, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग करूं, कई प्रकार के वृक्ष झाड़ियां लगा दूं, तो फिर ना कोई इंसेक्ट लगेगा। अभी मैंने पेड़ काट दिए, ज़मीन को बंजर बना दिया, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड डाल डाल करके ज़मीन में रहने वाले जितने भी जीवाणु थे वो मर गए। किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि ये जो आप पेस्टिसाइड ज़मीन में डालते हो, ये आप डालते हो या डलवाए गए हैं? मैं स्पष्ट बोल दूं कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, फर्टिलाइज़र बनाने वालों का, पेस्टिसाइड बनाने वालों का, बेचने वालों का एक ही एजेंडा है कि किसान जो कमाता है उसकी कमाया गया पैसा मैं अपने पास कैसे ले आऊं। जिस दिन आप ये मेरी बात समझ जाएंगे उस दिन आप धनाढ्य बन जाएंगे और देश फिर से सोने की चिड़िया कहा जाएगा। किसान सुखी हो जाएगा, कुछ लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। तो लेकिन आपको सपोर्ट करना, मेरा सपोर्ट आपसे, मैं कोई ऐसा नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे धन दे दें। अक्सर आपने सुना होगा, मैं बिल्कुल लालच में नहीं फंसता हूं। मैं जो, जैसे ये सज्जन जीवामृत ले जाएंगे, इस तरीके का कंसोर्सिया साउथ इंडिया में 1800-1700 रुपये लीटर बिक रहा है और मैं 5 लीटर निःशुल्क देता हूँ। हमको टेलीफोन पर बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा ले दीजिए, कोरियर से भेज दीजिए, तो हम एक ही चीज़ कहते हैं, नहीं, या आप जंगल जा कर के मिट्टी ला कर के ले आओ, बना लो, या आप मेरे यहाँ से ले जाओ। यहाँ आना है, फ्री मिलता है। उद्देश्य एक है मित्र कि धरती माता समृद्ध होगी तो आपकी लागत घटेगी, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आप जो खाएंगे वो हेल्दी मटेरियल होगा, तो आप तन मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और आपकी संतानें भी यहाँ पर खुशीपूर्वक खेती कर लेंगी, आनंद से जी लेंगी। अभी क्या हो रहा है किसान भाइयों कि देश के बुद्धिजीवियों ने, देश के पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको कागज का नोट बहुत प्यारा है, उन सब ने आपको जुए में बिठा दिया कि आओ मेरे साथ जुआ खेलो। लाभ दिया, लालच दिया कि आपकी पैदावार इतनी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आप लखपति बन जाएंगे, आप अरबपति बन जाएंगे। और सोशल मीडिया पर आप देख लेना, बहुत सारे लोग इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। क्या, आप खोल के देखिए कि एक इंजीनियर आया, 7 एकड़ ज़मीन लीज पर ली, 3 साल में 37 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई। यही देख करके आप पगला जाते हो और आप लालच में आ जाते हो और आपकी औलादें इसी में फंस जाती हैं। सारे भ्रम है मित्र। खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती जीवन का विषय है, खेती धंधा नहीं है। और खेती को जब मैं धंधा समझूंगा, ज़मीन के साथ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार करूंगा, तो ये ज़मीन, ये धरती माता है। ध्यान रखना, हमको 4 चीज़ों का मैनेजमेंट करना जो परमात्मा ने हमको संदेश दिया। ज़मीन कैसे फर्टाइल बनी रहे, ज़मीन के ऊपर कैसे जलाशय खूबसूरत हों या ज़मीन के नीचे 30, 35, 40 फुट पर पानी हो, ज़मीन के ऊपर खूब ढेर सारे जंगल हों और ज़मीन के ऊपर खड़े हुए पेड़ों में, जलाशयों में ढेर सारे जीव जंतु। ज़मीन, जल, जंगल और जीवों की सुरक्षा का नाम ही नेचुरल फार्मिंग है। आधुनिक खेती, आधुनिक तकनीकियां क्या कर रही हैं? ज़मीन को कैसे अनफर्टाइल बनाया जाए, ज़मीन के नीचे जो रहने वाले जीव जंतु उनको पेस्टिसाइड डाल के कैसे मारा जाए, फसलों में जो इल्ली, तितली, मधुमक्खी, जो चिड़ियां हैं उन कैसे ख़त्म हो जाएं, जंगल कैसे नष्ट हो जाएं। इस
फायदा नहीं। यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करके लाया गया और देश के अधिकांश किसानों ने खेत की मेड़ों के पेड़ काट दिए, खेत की मेड़ें काट डाली, ज़मीन में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड इतना डाल दिया कि ज़मीन बंजर हो गई। और इसलिए आप खूब पैदा करते हैं लेकिन कर्ज में। अभी आपसे इकबाल जी से मेरी बात हो रही थी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है खेती, देखना आप देश में बहुत सारी लोहे की, टीवी की, फ्रिज की, कूलर की, वॉशिंग मशीन की, कपड़े की इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री घाटे में है क्या? नहीं है। सिर्फ हमारा खेती सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, खेती सबको पालती है। आप समझिए कि आज देश का किसान 330 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करके दे रहा है देश को, 220 मिलियन टन सब्जियां पैदा करके दे रहा है देश को, 110 मिलियन टन फल पैदा करके दे रहा है देश को। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का मालिक कर्ज में, फिर भी हम कर्ज में फिर भी हम ये किसान भाइयों आपको समझना पड़ेगा। हो क्या रहा है देखिए कि आप 22 लाख करोड़ रुपए का कुल पैदा करते हैं एक साल में। देश का पूरा किसान अगर अपने घर में एक दाना भी ना रखे तो उसकी वैल्यू जोड़ लेना। कई सारे वैज्ञानिक हो सकता है हमको चैलेंज करें, उनको भी चैलेंज कर रहा हूं, जोड़ लेना। मैक्सिमम 22 लाख करोड़ का कृषि उपज होती है, जिसमें हम 4.5 लाख रुपए का फर्टिलाइजर और 8 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डालते हैं। फिर उसके बाद 1 लाख रुपए का डीजल, 1 लाख रुपए की मशीनरी और 1 लाख रुपए के जिंक, जाइम, सल्फर, ऐसे चीज़ें डालते हैं। 16 करोड़ रुपया लगा करके हम 22 लाख करोड़ रुपया पैदा करते हैं। तो मैंने जोड़ा तो एक किसान की जो एवरेज आमदनी है एक किसान की, वो अगर अपने खाने के लिए कुछ रख ले अपनी उपज का, तो 36,000 रुपये सालीना है। अब बताइए, एक 4th क्लास आदमी को 36,000 रुपये महीना मिलता है। इसीलिए शायद किसान के बच्चे गांव छोड़ करके 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए भाग रहे हैं। कहाँ तक भागेंगे, कितने भागेंगे? एक दिन शहर के भी हालात बद से बदतर हो जाएंगे और गांव के हालात तो बद से बदतर हो गए। इसलिए मैं कहता हूं गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, किसान को आत्मनिर्भर बनना है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र, इन सब से दूरी बनानी। तो मैं जो कहता हूं, इस धरती में ह्यूमस बढ़ाइए, केवल ह्यूमस। ह्यूमस जब शब्द होता है तो कार्बनिक पदार्थ, जमीन में रहने वाले अनंत प्रकार के, लाखों प्रकार के जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब जमीन में कार्बन होगा और जीवाणु होंगे, जमीन इतनी खूबसूरत होगी, ना तो फर्टिलाइजर मांगेगी, ह्यूमस ज़्यादा हो जाएगा तो पानी भी नहीं मांगेगी, फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी, और खेतों की मेड़ों पर अगर झाड़ झंकाड़ लगा लिए और मल्टीपल क्रॉपिंग करने लगे तो कोई इंसेक्ट भी नहीं लगेगा। आज मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, ये मेरा आधा एकड़ का खेत है, 4 एकड़ खेत और है। मैं कहूँगा चने की फसल ज़रा दिखा दें पिंटू भाई। क्या है? आप देखिएगा कि इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला गया। सारे खरपतवार जो उगते हैं स्वतः उगे हुए हैं, कोई बीडीसाइड डाल के मैंने मारा नहीं। चने में विल्ट नहीं है, और अभी जब फलियां आएंगी तो चने में कोई पोड बोरर भी नहीं आएगा। यानी हमारी ज़मीन में, हमारे एरिया में, हमारे प्रक्षेत्र में 13 सालों से एक दाना फर्टिलाइज़र का और 1 ml पेस्टिसाइड नहीं आया। और ना तो मेरे यहाँ कोई कीड़ा है, ना बीमारी है, ना फर्टिलाइज़र है। पानी ज़रूर अभी लगाता हूँ क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन या ह्यूमस अभी 1% नहीं हुआ। जिस समय मैंने ज़मीन लिया था उस समय इस ज़मीन में ह्यूमस था 0.3, अब बढ़ कर के हो गया 0.7। प्रयास कर रहा हूँ, और मैं अक्सर कहता भी हूँ कि ह्यूमस बढ़ाने में 4-5-6 साल तो समय लगता है। तो ये सज्जन इकबाल साहब जो तमिलनाडु से आए हैं, 1-2 साल खेती किया, और जो सिस्टम ने, चूँकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं नहीं, खेती कभी की नहीं, इनको जो सोशल मीडिया से मिला उसके अनुसार किया, और इन्होंने देखा कि इसमें तो हमारा सब चला गया, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। पूरा नुकसान है, 9-10 लाख रुपए नुकसान हुआ लास्ट ईयर। 20 एकड़ ज़मीन में एक ही साल किया और 9 लाख रुपए के घाटे पर। देश का हर किसान घाटे में है।
85% किसान कर्ज में है। कर्ज से मुक्ति अगर चाहिए तो विनोद कुमार सचान की बातों पर यकीन करिए। और आप अकेले यकीन मत करिए, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो अपने आस पड़ोस के लोगों को बताइए। हमारे 5 लाख से ज़्यादा किसान हमारे बताए गई विधि के अनुसार खेती कर रहे हैं और आनंद के साथ जी रहे हैं, स्वस्थ भी हैं, उनकी फसल की उपज भी स्वस्थ है, लागत भी घट गई। सूत्र तो एक ही है, माँ ही पालेगी मित्र, ये धरती माता ही पालेगी। और अभी हम इसी को खराब कर रहे हैं, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर रहे हैं। पेस्टिसाइड डाल के 4 टन का रोड ट्रैक्टर चला करके फिजिकल प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर रहे हैं। और जिस ज़मीन में बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बर्बाद हो गई तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो जीरो हो ही जानी है। तो फिर ज़मीन पौधों को पोषण कहाँ से देगी? तो फिर यूरिया DAP मांगेंगे। अब वैज्ञानिक कहते हैं 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है, लेकिन आप तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ही दे रहे हो। इसलिए किसी भी फसल की उपज में स्वाद नहीं है, किसी भी उपज में पौष्टिकता नहीं है। तभी तो पूरा देश सप्लीमेंट्री फूड खा रहा है। हम फसलों को भी सप्लीमेंट्री फूड खिला रहे हैं और हम भी सप्लीमेंट्री फूड खा रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बनाने वालों की बल्ले बल्ले, और इंसान के लिए जो फार्मास्यूटिकल्स है उनकी बल्ले बल्ले। और सारे लोग ताली बजा रहे हैं आपकी अज्ञानता पर। तो आप सुधर जाएंगे तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, सब सड़क पर आ जाएंगे और आप अपने घर में आनंद के साथ जियोगे, आप धनाढ्य हो जाओगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई। आपका और कोई प्रश्न है? यही बहुत प्रश्न आता है, और सेम वो फर्टिलाइजर का डालने में बहुत ये हो रहा है। वही आप मिट्टी का ये करने का है, बस पूरा हम केवल हमें मिट्टी को ठीक करना है। हमको इतना दिन उसका ये नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था। सब लोग इसके पीछे जा रहे हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ये गौमूत्र ये डालो वो डालो, पूरा उसके पीछे जा जाकर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, हमको कुछ भी नहीं आ रहा था। जब भी हम समझ में आया अच्छा ठीक है मिट्टी देखो भाई, इधर आए हम लोग। आजकल हर व्यक्ति प्रोफेशनल हो गया है, सब पैसा चल रहा है उसमें। आपको अपना दिमाग लगाना। मैं अक्सर कहता हूँ खेती के 2 निवेश, आपका श्रम, आपका दिमाग। श्रम आप करते नहीं क्योंकि मशीनरी आ गई, और दिमाग आप लगाते नहीं क्योंकि मार्केट में बनिया बैठा है जो खाद बीज बेचने वाला, उसके दिमाग से आप चलते हो, इसलिए आप घाटे में हो। नमस्कार।